नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11 खबर। उत्तर प्रदेश की चंदौली से जहां पर जनपद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर हाइड्रा की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। किसान की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। फसल देखने खेत पर गया था किसान, तभी यह हादसा हुआ। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं डीएफसीसी कंपनी के द्वारा नाबालिग लड़कों से हाइड्रा चलवाया जा रहा था। शराब पीकर हाइड्रा चलाने का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हृदयपुर गांव की जो घटना है वो बताई जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के अपना नाम और परिचय बताएं। चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर जी, क्या मामला हुआ है? ये किसान थे, इनकी बगल में तालाब भी है, जमीन भी है। ये रोज की भांति अपना तालाब और जमीन देखने आए थे और ये कंपनी के जो नौसीढ़िया ड्राइवर चला रहे थे बच्चे, कलीजे 12-15 साल के बच्चे, नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे थे और ये अपना साइकिल से घर की तरफ जा रहे थे और बच्चों को गाड़ी साइकिल दिखी नहीं, वो समझ लीजिए एक तरफ से निर्मम हत्या मानी जाएगी। इसको कुचल दिए, जिस तरह से आप डेड बॉडी देख रहे होंगे उनके। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से जहां पर जनपद के डीडीयू के जीआरपी का माननीय चेहरा सामने आया। ट्रेन में सफर के दौरान बिछड़े बच्चों को मां से मिलाया है। ट्रेन में सफर करने के दौरान मां से बिछड़ गया था 5 वर्षीय बच्चा। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जीआरपी ने बच्चे को सकुशल बरामद किया है। ट्रेन में सफर के दौरान डीडीयू जंक्शन पर बच्चा उतर गया था, मगर इस एक्सप्रेस में सवार होकर बच्चे के साथ परिजन दिल्ली से पटना जा रहे थे। डीडीयू जीआरपी के कारनामों का परिजन जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं खबर कानपुर से, जहां पर 26 फरवरी को पूरे देश में महाशिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में कानपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। बताना आपको कि सबसे ज्यादा भक्त कानपुर परमठ घाट स्थित आंदेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता तो रात से लगने लगता है। दर्शन के दौरान भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मदद से तैयारी पूरी कर ली है। भक्तों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां हुई है। वहीं मंदिर के पास बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जिससे कि भक्तों को बाबा शिव के दर्शन के लिए लाइन में से जा सके। साथ ही सीसीटीवी में नजर रखी जाएगी। श्री बाबा आनंदेश्वर, श्री पंद्रह जूना अखाड़ा। मैं अरुण भारती। महाशिवरात्रि का जो एक अवसर है, बड़ा दुर्लभ अवसर है। ये जीवन में अपने मनुष्य के जीवन में वर्ष में एक बार आता है और महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटी चीज होती है और एक महा चीज होती है, मतलब बड़ी चीज, बहुत ही विशाल के रूप में, इसलिए महाशब्द का इस्तेमाल होता है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति पूजा करता है, महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए थाना ग्वाल टोली के आनंदेश्वर धाम परमठ में कल जो है आज रात्रि में लगभग 1 बजे से वहाँ पे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, जहाँ पे श्रद्धालुजन अपने वहाँ पे दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे। इस संबंध में नगर प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा और मंदिर प्रशासन के साथ एक मीटिंग की गई है और मीटिंग के दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे जो संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से 3 एडीसीपी, 6 वहीं गाजियाबाद की मधुबन बाबूधाम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 22 फरवरी को पुलिस को एक डेड बॉडी के बारे में सूचना मिली थी। मृतक की पहचान रावेद के रूप में हुई है। इसकी हत्या में फरार आरोपी सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सरफराज ने पुलिस को बताया कि मृतक जावेद की बहन से मेरे भाई मोनू में बलात्कार किया था, जिसके बाद मेरे मन में रंजिश घर कर गई और मौका देकर मैंने पीड़ित लड़के के भाई को शराब पीने बुलाया और मौका देकर जावेद के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। ये दिनांक 22 फरवरी की बात है। कमला नेहरू नगर में एक डेड बॉडी मिली थी, अज्ञात डेड बॉडी थी। बाद में उसकी शिनाख्त हो गई थी। शिनाख्त के बाद उसकी पहचान जावेद नामक व्यक्ति के रूप में हुई। उस घटना का आज अनावरण हुआ है। इस घटना में जो शामिल था सरफराज, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूरा घटना का कन्फेशन किया है और उसने बताया कि उसकी एक पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना के दिन भी दोनों ने नशा किया है और उनमें झगड़ा हुआ आपस में। फिर एक पत्थर से उसके सिर पे उसने वार किया, जिससे उसकी वहां पे डेथ हो गई थी। जिस पत्थर से उसने उसके सिर पे वार किया था, उस पत्थर को भी बरामद किया गया है, जिसके बाद बहुत तत्परता से इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है आपराधिक किस्म का है। पहले भी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर जनपद में अधिवक्ता एक्ट में संशोधन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोला। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर तहसील परिसर में अधिवक्ता धरने पर बैठे। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एक्ट में संशोधन के खिलाफ नाराजगी जताई। पूरा मामला जनपद सीतापुर तहसील लहरपुर का है। निर्माण कार्य में खामियां मिलने
मित्रों, जिन अधिवक्ता साथियों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं अधिवक्ता समुदाय को हाशिए पर सरकार द्वारा लाया जा रहा है। एक ऐसा जो कि अधिवक्ता एक्ट बना था 1961 में, उसमें संशोधन के नाम पर अधिवक्ता साथियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पूरे देश का अधिवक्ता उस संशोधन बिल के खिलाफ है। हम पूरे देश के, पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण आज दिनांक को जो भी अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। किसी को ज्ञापन दिया आपने? हमने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। किसके डायरेक्ट दिया आपने? उप जिलाधिकारी के माध्यम से निर्माण कार्य में खामियां मिलने पर डीएम ने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। मानक के अनुरूप काम को जल्द खत्म होने का भी निर्देश दिया है। मगर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के होते हुए जो भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करती है, मगर वही आज कानपुर जिलाधिकारी ने जहां जहां भी जांच करने पहुंचे, वहां संस्था आज भी भ्रष्टाचार के घेरे में है। मगर सरकार की तरफ से ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। मगर अब देखना ही होगा कि ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी। खबर कानपुर। प्रदेश में कृषि शिक्षा में जो एक महत्वपूर्ण संस्थान हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है कानपुर में, इसमें शासन की 3 परियोजनाएं CNDS के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें एक परियोजना कक्षा छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की, जो कि 100 बेडेड है, और उसमें करीब 6.5 करोड़ का परियोजना थी। भारत सरकार से भी उसमें योगदान था 3 करोड़ का, और करीब 3.5 करोड़ का योगदान स्टेट गवर्नमेंट को करना था। तो भारत सरकार का अंश हमें पूरा नहीं मिल पाया और स्टेट गवर्नमेंट से भी अंश मिलना है। 2020 से परियोजना अभी रुकी हुई है, और इसमें शासन से, उत्तर प्रदेश शासन से भी और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके पैसा लेकर उसको पूर्ण करना पड़ेगा, ताकि 100 और नई छात्राओं को हम लोग अच्छे से हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड कर सके। दूसरी परियोजना करीब 3 करोड़ की है, जिसमें कि बिजली के जो पुराने सिस्टम्स थे उसको रेनोवेट किया गया है। वो परियोजना भी गत वर्ष पूरी होनी थी, वो अभी टाइम से पूरी नहीं हुई है। अभी 28 फरवरी 2025 कह रहे हैं, परंतु दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अगले 3 दिनों में ये पूरी हो पाएगी। और तीसरी परियोजना